वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा ज्ञान में। दोस्तों, मैं निरंजन आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इसमें हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है सिप के ऊपर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले तो सिप क्या है ये पता ही होगा आपको, क्योंकि सिप जनरली एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आजकल लगभग जनरली सभी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें सिप क्यों ऑप्ट करना चाहिए, हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट और हमें इसे प्लान कैसे करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंटेक्स्ट ऑफ सिप। हम सिप के बेनिफिट्स को यूज़ करके कैसे हम इसको एक अच्छे रिटर्न के लिए इसको प्लान कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम लोग, ये इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी जनरली सबों को पता ही होगा दोस्तों कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या। ये पॉपुलरली इट इज़ वेल नोन एज सिप। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जिसमें कि इन्वेस्टर अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दिखाना चाहता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सिप में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगता है। दूसरा, ये एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टर को रिस्क मैनेज करके अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में ये मदद करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि मार्केट का जो वोलेटाइल नेचर है उसको ये बिल्कुल अच्छे से मैनेज करता है। मार्केट की वोलेटिलिटी, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे ये मार्केट नीचे जाए, ये दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट देता है। इसका सबसे मेन जो पॉइंट है इस वीडियो का यही है। इसमें रिस्क और बेनिफिट क्या है और उसको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए प्लान कर सकते हैं, आइए आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने एक केस स्टडी है जो रियल डेटा से हमने उठाया है। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो फंड को यूज़ किया है वो आईसीआईसीआई का एक प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है दोस्तों। ये स्मॉल कैप फंड है, आप कोई भी फंड ले सकते हो, बट मैंने इस सिप के फीचर्स को बताने के लिए मैंने इसके जो स्मॉल कैप फंड है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वाला जो ऑप्शन है, मैं उसको इसमें लेकर के उसके कंटेक्स्ट में मैं इसका केस स्टडी करूंगा। इसमें दोस्तों मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने 30 मंथ का डेटा लिया है। आप देखोगे तो मैंने इसको, जैसे इस स्लाइड में आप देखोगे तो इसमें 30 मंथ का डेटा है। और यदि आप 1000 पर मंथ यदि इन्वेस्ट करते हो तो ये लास्ट इसने जो भी है डेटा वो हिस्ट्री के हिसाब से है दोस्तों, क्योंकि ये डेटा अवेलेबल है हर मंथ। इसकी मंथ क्लोजिंग में एनएवी क्या रही है, और मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बेसिस पे हम जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि भाई मंथली हम यदि 1000 रुपीज़ हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए मैंने 1000 रुपीज़ का 31 मार्च 20 से मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। और मंथली क्लोजिंग पे मैंने इसका जो एनएवी है वो मैंने लिया हुआ है, जो इसका मंथली क्लोजिंग है एनएवी वो लेके हम लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या डेटा रहता है। अभी पहले मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप कोई भी फंड ले लो, उसको उसका जो एनएवी की जो हिस्ट्री है वो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं हम लोग जो एक वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। ये है AMFI, ये जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। ये एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सेबी के साथ काम करती है। इसमें दोस्तों इसका AMFIindia.com है, इसका मेन वेबसाइट है। आप इसको ओपन कर लीजिए। इसमें आप राइट साइड में कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ एक लेटेस्ट एनएवी का ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों एक लेटेस्ट एनएवी का ऑप्शन है। आप इस पर जा करके इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आप दो है, एक एनएवी डाउनलोड है, एक एनएवी हिस्ट्री है। एनएवी हिस्ट्री में जाकर के आप इसको हिस्टोरिकल एनएवी फॉर ए पीरियड, आप इसमें जो भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हो और उसमें आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो। म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने आईसीआईसीआई का लिया है दोस्तों, तो आप यहाँ आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने लिया है इसमें एनएवी नेम, तो इसमें सर्च करने के लिए मैंने स्मॉल कैप लिखा। देखिए इसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड आईसीआईसी प्लान ग्रोथ। अब इसमें डेट डाल दो दोस्तों। मैंने इसके लिए जो डेटा लिया है आप इसमें डेट डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका लिंक है आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ये डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस डेटा को डाउनलोड करके 31 मार्च से दोस्तों मैंने इसको पर मंथ, इसकी मंथली क्लोजिंग में एनएवी क्या रही है मैंने उसको कंसिडर करके इसमें कितने यूनिट्स आएंगे 1000 रुपीज़ में। इन्वेस्टमेंट हर महीने 1000 रुपीज़ का है और ये हर महीने जो है वो हमारा क्या जमा होता जा रहा है। 30 मंथ मैंने 30 अगस्त 2022 तक का बैक टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। ये एक्सेल शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। और इसका सबसे बढ़िया फीचर है कि यदि ये ग्रोथ होता जाता है, जैसे हर महीने ये एनएवी इसका इंक्रीज करता है, जैसे आप ये ग्रीन है
ग्रीन मार्क है वो देख रहे होंगे। तो इसमें हर महीने यदि एनएवी बढ़ता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट बीच में कुछ ऐसे फेज भी होते हैं जहाँ की एनएवी जो है, जो उसकी प्राइस, जो उसका रेट है, वो कंटिन्यूस डाउन जाता है। तो उस समय काफ़ी लोग हैं वो सोचते हैं अभी क्या करें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों इसका मार्केट वोलेटाइल होने का हमें मिलता है। इसमें उसको समझने के लिए दोस्तों हम लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे इस जो भी ये डेटा है मैंने उसको इसमें एक समरी बनाई है, स्लाइड्स के रूप में बताने की कोशिश की है। अब जैसे मैंने फर्स्ट जो 6 मंथ है उसका डेटा लिया है, जिसमें कि पहले मंथ है क्या रिटर्न रहेगा उसके हिसाब से हमारा क्या रहा। फर्स्ट मंथ है 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट होता है, उसके बाद सेकेंड मंथ, ऐसे करके 6 महीने तक 6000 रुपीज़ जो हमारा इन्वेस्ट हुआ, तो 6000 रुपीज़ में हमें कितना यूनिट हर महीने आए वो है इसमें दोस्तों। उसके बाद इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या रिटर्न रहा। जैसे ये फर्स्ट के 6 मंथ है, इसमें हमने 1000 रुपीज़ करके 6000 रुपीज़ जमा किए और हमारा ये यूनिट्स एक्यूमुलेट होता रहा। ये हमारे यूनिट्स हैं वो जमा होते रहे। तो अभी क्यूमुलेटिव यूनिट्स है हमारे पास टोटल है 278 यूनिट्स हमारे पास जमा हो गए। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था दोस्तों, जैसे आप देखोगे हमने 6000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और एंड ऑफ द मतलब 31 मार्च 20 से हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया और ये 6 महीने बाद 31 अगस्त 20 को जो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों ये रह जाता है, ये कितना हो जाता है 7473। तो इसमें जैसे ये है पहले मंथ हमने इन्वेस्ट किया, सेकेंड मंथ हमने इन्वेस्ट किया, तो हमारा जो उसका थर्ड मंथ आप देखेंगे दोस्तों कि इसकी एनएवी है वो कम हो गई। एनएवी कम होने से हमें बेनिफिट क्या मिला दोस्तों, यदि इसका एनएवी है प्राइस यदि कम हो जाता है तो हमें इसमें क्वांटिटी का बेनिफिट मिलेगा। क्वांटिटी का बेनिफिट मिलेगा क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। जैसे कि पहले मंथ 53.33 यूनिट्स आए, उसके नेक्स्ट मंथ कम यूनिट आए क्योंकि प्राइस है 18 रुपये 75 पैसे से बढ़ के 20 रुपये 20 पैसे हो गई। उसके बाद ऐसे ही आप देखोगे कि हर महीने जब प्राइस बढ़ता जाता है तो हमारे यूनिट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, यूनिट्स कम आते हैं। लेकिन जैसे ही ये एनएवी है रिड्यूस होता है, जैसे इसमें 62 पैसे कम हुआ, 20 रुपये 12 पैसे से घट के 19 रुपये 50 पैसे आ गया, तो उसमें हमें यूनिट से पिछले मंथ से ज़्यादा यूनिट्स मिले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जिस महीने या जिस दौरान या जिस पीरियड में क्वांटिटी एनएवी कम होता है दोस्तों, उसमें हमें क्वांटिटी का बेनिफिट मिलता है, मतलब हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। अभी इसको हम लोग आगे समझेंगे, आइए देखते हैं। अभी ये उसको मैंने नेक्स्ट 6 मंथ का डेटा लिया है। मैंने 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ का हमने इंटरवल पे लिया हुआ है। तो पहले 6 महीने का मैंने डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ है, टोटल हो गए 12 मंथ। 12 मंथ में आपने कितना जमा किया, आपने 12,000 रुपये जमा किए। इस 12,000 का है जिसमें कि ये इंक्रीमेंट होता रहा एनएवी में, हमारे यूनिट्स भी बढ़ते रहे। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे एनएवी बढ़ रहा है, आप ये देखोगे एनएवी बढ़ रहा है, कितना चेंज हुआ, 2 रुपये 70 पैसे बढ़ा, 1 रुपये 55 पैसे बढ़ा। ये एनएवी हमारे हर महीने इसकी प्राइस बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो एनएवी बढ़ रही है तो हमारी क्वांटिटी आप ध्यान से देखो कि यूनिट्स जो है हमारे वो हर महीने कम मिल रहे हैं, कम आते जा रहे हैं। बट जो भी है इसकी बेनिफिट है। चलिए अभी क्या है, जैसे आप ये समझो कि मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। ठीक है, इसमें एनएवी कम हुई तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिली। अब क्या है, हमारा प्रॉफिट इसमें क्या है, यहाँ तक का प्रॉफिट है, ये यहाँ तक का। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ जिसमें हमें सबसे एनएवी कम हुई थी उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, उसमें ये बेनिफिट होने वाला है कि इस महीने सबसे कम रहा एनएवी तीसरे महीने, ये मैंने मार्क किया हुआ है रेड से, देखो आप, ये मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। इस महीने यदि एनएवी कम हो जाती है तो वैल्यू नहीं घटेगी, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें यूनिट्स ज़्यादा आए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ, अब जैसे ये अगले महीने क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है मेरा, ये इसने इतना प्रॉफिट दे दिया मेरे को, इसने इतना प्रॉफिट दे दिया। अब क्या है, मान लीजिए ये 12 मंथ पे यदि हम देखते हैं तो आप इसको ध्यान से देखो, यदि 12 मंथ पे हम इसको एक हॉरिजन खींचते हैं तो जिस महीने सबसे प्राइस कम था उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। आप यहाँ से यहाँ तक का एक प्राइस का डिस्टेंस मान के चलो, इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे दिया। ठीक है, बाकी जो यूनिट से हर महीने बढ़ रहे हैं, इसने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना दिया, ऐसे ही आप सबका कंपेयर करोगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा थी और एनएवी सबसे कम था। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है दोस्तों जो वोलेटाइल मार्केट का है, उसका यही है कि जिस महीने आपका कम है एनएवी उस महीने क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। अब क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तो जब आपके आगे चल के इसकी एनएवी बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी ज़्यादा आई थी और प्राइस सबसे कम था वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट दे चुका होगा उस जगह पे। अब 12th मंथ में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे दिया होगा इस मंथ वाले ने, इस महीने सबसे कम था प्राइस। ठीक है, इस तरीके से 12,000 रुपीज़ का दोस्तों इसमें जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हो जाता है कितना,
17,893। ये डेटा बैक टेस्टेड है दोस्तों, ये रियल डेटा पे मैंने आपको बताया हुआ है। सो नेक्स्ट है, इसी इसी फंडे पे आप यदि इन्वेस्टमेंट करते चलते हो तो 18 मंथ्स पे हमारा हो जाता है कितना, 18 मंथ्स के एंड में हमारा 18,000 रुपीज़ का हो जाता है 30,561। ये दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट रियल का है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने एक मतलब कि कंसिडरेशन लिया हुआ है, ये रियल है। आप यदि जिसने भी इस फंड में जो भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें आप जाओगे तो उसमें सेम ये आपको अकरेंस दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये डेटा बनाया हुआ है दोस्तों, जो कि एंड ऑफ द 30 मंथ, मतलब मैंने लास्ट मंथ तक का लिया हुआ है। वो आपका जो 30,000 है, 30 महीने में आपने 30,000 जमा किया है, उसमें ये हो जाता है कितना, इसकी वैल्यू है जो एंड ऑफ द मंथ, यदि आप देखोगे, ये मैं लास्ट मंथ 30 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी इसका एनएवी और भी ज़्यादा है, एनएवी में इंक्रीज हुआ है, ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें आप देखोगे तो इसकी वैल्यू है एंड ऑफ द अगस्त, ये 47,700 से प्लस था। तो आप सोचो 30K मैंने इन्वेस्ट किया और इसकी वैल्यू है 47K कितने महीने में, तो 30 मंथ में। तो ये है पावर कंपाउंडिंग का। और वही सेम चीज़ है दोस्तों, मैंने फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ ऐसे करके बनाया है। और इसमें ये देखने वाली बात है दोस्तों कि मान लीजिए जब ये प्राइस कम होता है, इसका प्राइस कम हुआ, फिर आगे चल करके जब इसके प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, तो जिस जिस मंथ, देखिए ये मंथ है, मान लीजिए आज हम यहाँ पे हैं, आज प्राइस यहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये इस लेवल पे होगा एनएवी, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन दे चुका होगा, ये बेनिफिट दे चुका है इतना। ये जो पिछले से कम आया था ये इतना बेनिफिट देगा, ये इससे ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, इसने इससे ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, मतलब इसमें हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिली, क्वांटिटी इंक्रीज होकर मिली जब एनएवी कम हुआ था। जब प्राइस है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में प्राइस है इंक्रीज होता है, तो जो प्राइस जिस महीने हम यदि अपना पोर्टफोलियो देखते हैं वो हमें मतलब निगेटिव या फिर हमें कब दिखता है, वो रिड्यूस्ड होकर दिखता है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो जो रिड्यूस्ड एनएवी है वो आगे के रन में वो सबसे ज़्यादा वो रिटर्न देने वाला है। आप ये देख लो, ये रिटर्न यहाँ से यहाँ तक, ये रिटर्न यहाँ से यहाँ तक अभी। और इसका एक बेनिफिट क्या है कि मार्केट, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर जाने के लिए, वो इंक्रीज होने के लिए मार्केट डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि आप लॉन्ग रन में देखो तो मार्केट हमेशा इंक्रीज ही होता है। हाँ, शॉर्ट रन में आप देखो किसी बड़े किसी ओकेजन हो, कोई ऐसा घटना हो गई जैसे कोरोना हो गया, तो एक फॉल आता है, बट क्या है कि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो इसलिए मार्केट का प्लान ऐसा ही है, तो उसके हिसाब से ये सिप है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि टाइम हॉरिजन के हिसाब से एनएवी इंक्रीज होता जाता है, और जो सबसे कम आपका जिस महीने प्राइस रहा है एनएवी का, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे चुका होता है आपके एक लॉन्ग टाइम के बाद। तो मैं यही बताना चाह रहा था, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अभी कंक्लूजन क्या है, इसको प्लान एंड एग्जीक्यूट फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रो। आपको बढ़िया फंड्स देख करके, अब मैं किसी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप बढ़िया फंड देख करके उसमें आप एक माइंडसेट के साथ एंट्री ले सकते हो। क्यों माइंडसेट, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है माइंडसेट। माइंडसेट क्यों जरूरी है, माइंडसेट इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने तो बहुत लोग आते हैं, बट जब मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट अप डाउन होता है, तो उनको डर लगने लगता है और वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा निकाल चुके होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। आप माइंडसेट इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट लेने के लिए आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। मैंने एक और एग्जांपल से आपको सेम चीज़, वही, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए जो मैंने अभी बात की थी सेम अभी वही बात है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, आपने पहले मंथ है, ये आपका रहा पहले मंथ, आपने ये आपके पहले मंथ का एनएवी यहाँ रहा, नेक्स्ट मंथ एनएवी है रिड्यूस हो गया, तो आपका जो बेनिफिट है दोस्तों, आपका जो बेनिफिट होगा, जैसे पहले मंथ है वो यहाँ तक का रहा, एक मिनट, जैसे पहले मंथ है दोस्तों, आपने लिया एनएवी एक्स वाई जेड जो भी चल रहा हो वो यहाँ आपने यहाँ पे लिया, तो नेक्स्ट मंथ क्या है, एनएवी घट गया। जब आप पोर्टफोलियो अपना देखोगे तो आपको नेगेटिव में दिखेगा, चीज़ें नेगेटिव में आपका अकाउंट दिखेगा। बट क्या है, आपने जो प्लान किया है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्लान किया है, तो आप उसके लिए अपने माइंडसेट को रखिए और उससे विश्वास रखिए। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के क्या होगा। ये कम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। क्वांटिटी ज़्यादा आने से क्या होगा कि जब ये प्राइस है वापस इस लेवल पर आएगा, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण ये जो बेनिफिट देगा आपको, देखो आपने इस प्राइस पे लिया है तो ये जो बेनिफिट देगा, इसका जो बेनिफिट होगा ये बाकी मंथ से ज़्यादा होगा, इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये दे चुका होगा। अभी आप ये देख लो कि मान लो ये मंथ आपने लिया, जो भी एनएवी था उसमें आपके मान लीजिए एक्स वाई जेड यूनिट्स जितने भी आते हैं, उसके बाद क्या है कि ये नेक्स्ट मंथ इसकी प्राइस कम हो गई, अगले मंथ है वो प्राइस है इस लेवल से कम ही है, बट जब प्राइस इस लेवल पे आया, आप यहाँ पे देखो, जब इस लेवल पे प्राइस आता है, इसने इतना बेनिफिट दिया, इसने इतना बेनिफिट दिया, इसने इतना बेनिफिट दे दिया, और ये जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने दिया दोस्तों, सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्राइस मान लीजिए इस लेवल तक वापस आ जाता है। मान लीजिए मैं इस मंथ की बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि
जो कम यूनिट जो जिस मंथ एनएवी रिड्यूस हुआ था वो आप उसको देखोगे तो वो बढ़िया रिटर्न दे चुका होगा। अभी जैसे इस यहाँ तक का लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई मंथ ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा एनएवी आपने देखा होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा, सबसे बढ़िया परफॉर्म किया होगा जिस मंथ आपके म्यूचुअल फंड ने, तो उस मंथ आप देखोगे कि ये बेनिफिट है इस मंथ का, पिछले मंथ का यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद पिछले जितने भी हैं वो यहाँ से यहाँ तक इनका बेनिफिट होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। और जो सबसे प्राइस कम हुए थे जिसमें जिसमें कम रहे थे वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे चुके होंगे। मैं बस यही बताना चाह रहा था दोस्तों कि क्या माइंडसेट होता है, क्यों इसको प्लान करना चाहिए और इसकी बेनिफिट्स क्या है। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में अधिकतर सभी जानते हैं, मुझे इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं कंपाउंडिंग और माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। क्योंकि जब बेनिफिट की बारी आती है तो फिर कोई रुक नहीं पाता है दोस्तों, फंड निकाल लेते हैं सभी। इसीलिए अभी मेरे को लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इसमें मार्केट, मैंने जो इस पर बात की है, देखिए मार्केट का जो वोलेटाइल नेचर होता है, ये मार्केट वोलेटिलिटी का सबसे बढ़िया ये फ़ायदा देता है, वो मैंने आपको दिखाया कैसे होता है। अभी किसी को कुछ डाउट हो या किसी फंड पे आप बैक टेस्ट चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने दोस्तों पिछला वीडियो डाला था कि आप 7 डेज़ में कैसे 7 डेज़ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं एफडी के थ्रू बैंक में। अभी आपकी यदि लाइक आती है तो मेरे को अच्छा लगेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो, आप कहोगे आपका यदि लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आप एक ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप कैसे, एक ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप सिप और इन्वेस्टमेंट दोनों का मजा कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए और जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।